कांग्रेस ने 71 अपने प्रत्याशियों के नाम सामने रख दिए हैं, जिसमें कुछ एक प्रमुख नाम ऐसे हैं जिसे देखकर आप चौंक उठेंगे। आइए आपको दिखाएं कि दरअसल कौन कौन से नाम हैं। गाजियाबाद से राज बब्बर को इस बार टिकट दिया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। अगला नाम जो कांग्रेस की सूची में है वो आपके सामने है। लखनऊ से रीता बहुगुणा जोशी को सामने रखा जा रहा है। बीजेपी से माना जा रहा है कि यहां पर खड़े होंगे राजनाथ सिंह। मेरठ से नगमा जो कि फिल्म अभिनेत्री हैं, उन्हें मौका दिया जा रहा है और यहां पर यह विवाद आता हुआ दिखाई दे रहा है। चंडीगढ़ से पवन बंसल, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे रेल मंत्री रहते हुए, उन्हें एक बार फिर से टिकट दिया जा रहा है। मुरादाबाद से बेगम नूर बानो को टिकट दिया जा रहा है और यहां पर बदलाव की बात सामने आती हुई दिखाई दे रही है। इलाहाबाद से विभाकर शास्त्री है जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर सामने है। इसके साथ साथ हम आपको ये बता दें कि रांची से एक और विवादास्पद नाम सुबोध कांत है, जिन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं, उन्हें भी टिकट दिया गया है। बेंगलुरु सेंट्रल से रिजवान अरशद को टिकट दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। और अगला नाम जो है एर्नाकुलम से केवी थॉमस का है, जो कि हालांकि विवादों में नहीं है, लेकिन कितना ये कुछ कर पाएंगे आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। शशि थरूर जो कि हाल फिलहाल थोड़ी चर्चा में आते हुए दिखाई दे रहे थे, तिरुवनंतपुरम से एक बार फिर इन्हें टिकट दिया गया है और दूसरा मौका उसी जगह से। लगातार ये लिस्ट आपके सामने हम पेश करते चले जा रहे हैं कि ये तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें इस बार फिर से चुनाव में जगह दी जा रही है। लेकिन नारायण सामी की बात भी आपको सामने दिखाई, लेकिन दो विवादास्पद नाम जो कि अपने आप में कांग्रेस की नीति को सामने रखते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनमें है पवन बंसल, जो कि रेल मंत्री के तौर पर, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप साफ तौर पर लगा। सीबीआई ने हालांकि इस पूरे मामले पर उन्हें एक तरह से क्लीन चिट दे दी है, इसके बावजूद उनके ऊपर मामला अभी भी चल रहा है। और अगला जो मामला है वो है सुबोध कांत सहाय का, जिन्हें एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है और यहां पर विवाद है। आइए आपको दिखाते हैं इन दोनों प्रत्याशियों ने किस तरीके से अपने आप को पाक साफ कहा है और उसके साथ साथ फिर चर्चा शुरू करते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कोई फर्क है। अगर भारतीय जनता पार्टी में येदियुरप्पा को मौका दिया जा रहा है तो पवन बंसल और सुबोध कांत सहाय को मौका दिया जा रहा है कांग्रेस में, यानी कि भ्रष्टाचार वाकई में इन दोनों पार्टियों के लिए शायद कोई मतलब रखता ही नहीं है। आइए देखते हैं पवन बंसल और सुबोध कांत सहाय क्या कह रहे हैं। जो मेरे में विश्वास हाईकमांड ने जताया है, मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं समझता हूं कि लोगों का जो प्रेम और स्नेह मुझे चंडीगढ़ में मिल रहा है, इसमें 8-10 महीनों में और ज्यादा तौर पे उसके साथ हम ये सीट अवश्य जीत के आएंगे। जो ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ नहीं और वो यहाँ पे कुछ न कुछ अपनी भूमिका निभाते रहते हैं। हमने वहां पे पॉलिटिकल अलायंस किया था, उस अलायंस का एक बेनिफिट हो गया था कि वहां सरकार भी बन गई। यही अलायंस हमें 2004 में 13 सीट जिताने में फायदा दिया था। हम उस अलायंस का फायदा लेना चाहते थे, अच्छे अच्छे उम्मीदवारों के साथ लेकर के। लेकिन जो नेता आते हैं और जाते हैं, लेकिन उनको ग्राउंड रियलिटी का फायदा नहीं होगा, तो जो कांग्रेस के लिए हम करना चाहते हैं शायद उसमें हमको सफलता उतना मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं आज के दिन नहीं कर सकता। तो आपने देखा दोनों के दोनों उम्मीदवार जो प्रत्याशी हैं अपने आप को बिल्कुल सही ठहरा रहे हैं और मानते हैं कि पार्टी का फैसला बिल्कुल अपने आप में सही है। इस मामले पर आइए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस की नेता प्रियंका चतुर्वेदी मौजूद हैं, हमारे साथ जेडीयू से राजीव रंजन जी इस वक्त मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत सिंह साहब मैं आपसे करूं, अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस, दोनों में क्या फर्क दिखाई देता है? एक तरफ येदियुरप्पा है तो दूसरी तरफ पवन बंसल है। नहीं, देखिए पॉलिटिक्स मैसेजेस का गेम होता है। यहां पे बीजेपी और कांग्रेस में दोनों में अभी अगर आप लेटेस्ट एनालिसिस करें तो 1/3 सीटें करप्ट लोगों को गई हैं, या जो करप्शन के चार्ज में है या आपराधिक छवि के हैं। 1/3 सीटें बीजेपी और इनका दोनों का देखिएगा जो करीब 150 डिक्लेयर हुई अभी का छोड़ के, तो 1/3 सीटें जा रही हैं जो कि दागी एमपीज हैं या दागी लोग हैं, उनको जा रही हैं। ये मैसेज आप क्या दे रहे हैं? कांग्रेस को क्या पवन बंसल के अलावा कुछ भी चंडीगढ़ में नहीं था? कैडर आपका तथाकथित कैडर है, आप उससे इवॉल्व कर सकते थे, लेकिन क्या वजह है कि आप पवन बंसल मजबूरी आपके हो जाते हैं? और फिर मैसेज क्या जा रहा है इस दौर में जबकि जीरो टॉलरेंस समाज का है करप्शन को लेके, ऐसे में पवन बंसल आपकी मजबूरी क्यों हो जा रहे हैं? सुबोध कांत सहाय आपकी मजबूरी क्यों हो रहे हैं? क्या वजह है कि आपको कोई दूसरा विकल्प नहीं मिल रहा है? सुबोध कांत सहाय पे कोल को लेके उनके ब्रदर का जिस तरह था, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, इन सबको लेके काफी कुछ हुआ है और रांची के लोग ये बात जानते हैं।
दूसरा, पवन बंसल के लिए जब शुरू में भी हुआ तो आपने डिनाई कर दिया, डिनाइल जी। बोर्ड में रहे। जी। जब मीडिया का दबाव पड़ा, चारों तरफ से दबाव पड़ा, पब्लिक ओपिनियन बदला, तब आपने पवन बंसल को निकाला। तो ये जो मैसेज आज आप दे रहे हैं वो कहीं से भी नहीं लग रहा कि आपने करप्शन खत्म करने का कोई बीड़ा उठाया। प्रियंका चतुर्वेदी जी, कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही है और राहुल गांधी बार बार ये कहते दिखाई देते हैं अपनी हर सभा में कि भ्रष्टाचार को हम सिरे से खारिज करना चाहते हैं। उन तमाम लोगों को जो कि भ्रष्टाचार के आरोपों को झेल रहे हैं, अगर आप उन्हीं को टिकट देते हैं तो फिर आप अपनी जनता तक क्या संदेश देना चाहती हैं? नहीं, जनता को तो हम बिल्कुल क्लियरली ये संदेश देना चाहते हैं, जो लोग करप्ट हैं उनको टिकट्स नहीं दी जाएंगी। और अगर हम पवन कुमार बंसल जी की बात करें तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि उन पे किसी तरह की चार्जशीट लगी गई हो। हमने उनसे स्टेप डाउन करने को कहा था क्योंकि प्रेशर था और उनके ऊपर नाम आ रहा था। हमने कहा फ्री एंड फेयर ट्रायल होगा, अगर आप इफ ही इज फाउंड चीटेड और करप्ट तो उनको वापस रीइंस्टेट नहीं किया जाएगा। नाउ कंसिडर